हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉग्निटिव एकेडमी एंड के कॉमर्स एकेडमी फॉर एफएए कोर्स। आज डे नंबर 14 है हमारे अकाउंट्स के लेक्चर्स का, और आज हम देखने वाले हैं पेटी कैश बुक। बच्चों, पेटी का मीनिंग होता है स्मॉल, और पेटी कैश बुक मतलब स्मॉल कैश बुक, मतलब जो बिजनेस में छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते हैं, वो छोटे एक्सपेंसेस का हिसाब रखने के लिए बनाया गया सेपरेट कैश बुक, दैट इज पेटी कैश बुक। देखो बच्चों, होता ऐसा है कि बड़े से बिजनेस में छोटे छोटे खर्चे होते रहते हैं, और इतने बड़े बिजनेस में जो मेन कैशियर है बच्चों, दो कैशियर होते हैं, एक मेन कैशियर, एक पेटी कैशियर। मेन कैशियर मतलब जो बिजनेस के सब बड़े बड़े ट्रांजैक्शन संभालने वाला है। अब अगर हम एग्जांपल ले, हम अगर बात करें लाखों की, फॉर एग्जांपल 50 लाख का चेक देना है, 1 करोड़ का ट्रांजैक्शन करना है, ऐसी बड़ी बड़ी डील अगर मेन कैशियर कर रहा है तो उससे ही जो छोटा एक्सपेंस है, फॉर एग्जांपल 50 रुपए का एक्सपेंस करना है, नाश्ते का खर्चा करना है, रिफ्रेशमेंट का एक्सपेंस करना है, तो ऐसे छोटे छोटे एक्सपेंसेस के लिए ऑफ कोर्स मेन कैशियर का टाइम कंज्यूम करना गलत है, और मेन कैश बुक में ये ट्रांजैक्शंस लिखना गलत है। ओके, इससे क्या होगा कि कैश बुक बहुत बड़ा बन जाएगा, तो ऐसा ना हो इसलिए एक सेपरेट बुक बनाया जाता है, दैट इज पेटी कैश बुक, और वो संभालने वाले को बोलते हैं पेटी कैशियर। ये हम देख चुके, लेकिन आज हम इसके भी डिटेल में जाने वाले हैं। बिफोर स्टार्टिंग दिस बच्चों, आज का सेशन स्टार्ट करने के पहले आज कुछ अच्छा पढ़ते हैं। देखो बच्चों, क्या लिखा हुआ है, गुड वाइब्स। गुड वाइब्स होता क्या है? देखो बच्चों, बेसिकली आप जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हो, तो आपको आपके इन्वायरमेंट में आजू बाजू में जो रहने वाले लोग हैं वो हर टाइप के लोग हैं। हर टाइप के मतलब कुछ पॉजिटिव एटीट्यूड वाले हैं, कुछ निगेटिव वाले हैं, कुछ सपोर्ट करने वाले, तो कुछ आपकी टांग खींचने वाले हैं, राइट? यस। अरे वो लोग, अगर कुछ तो लोग कहेंगे, उनका काम है कहना, लेकिन आपका काम है कि उसमें से सिर्फ अच्छी अच्छी बातें लेना। अगर आपको कोई डीमोटिवेट कर रहा है, अगर आपको कुछ बोल रहा है तू ये एग्जाम क्लियर कर ही नहीं सकता, देन टेक इट एज अ चैलेंज। उसको रिप्लाई कैसे देना है? बोल के नहीं, रिजल्ट से। बच्चों, जब सचिन तेंदुलकर, वंस अपॉन अ टाइम क्रिकेटर्स, मतलब वो जो जल्दी आउट हो रहे थे सचिन तेंदुलकर, तो मीडिया ने बोला था कि सचिन तेंदुलकर की नजर कमजोर हो गई है, उनकी उम्र हो गई, वो खेल नहीं सकते। एंड इन द नेक्स्ट मैच ही रिप्लाई द मीडिया जस्ट बाय डूइंग सेंचुरी। उन्होंने सेंचुरी की, और मीडिया में आके ये भी नहीं बताया देखो मैं खेल सकता हूं, नहीं, ही जस्ट प्ले द गेम, दैट्स इट। बाकी उन्हें रिप्लाई नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उनको गुड वाइब्स क्रिएट करने थे। मुझे खुद को प्रूव करना है स्टूडेंट्स। हमेशा थॉट कैसे भी आए, थॉट आप पॉजिटिव थॉट स्प्रेड करो, और हमेशा गुड वाइब्स अगर क्रिएट करोगे तो डेफिनेटली आपका भी फ्यूचर गुड रहेगा। इसी गुड वाइब्स के साथ, गुड थॉट के साथ आज का गुड वाला सेशन स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम देखेंगे पेटी कैश बुक। ओके, तो देखो बच्चों, पेटी कैश बुक क्या है, और पेटी कैश बुक में इंप्रेस्ड सिस्टम क्या होता है। ठीक है, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू फर्स्ट। मान लो हर महीने के स्टार्टिंग में आपको मेरी ड्राइंग्स का अंदाजा आ चुका होगा, अपनी ड्राइंग्स कितनी जबरदस्त है। मतलब ड्राइंग्स के लिए ऑप्शन में कुछ भी सब्जेक्ट रहा तो मैं डेफिनेटली वही सब्जेक्ट प्रेफर करता था, मुझे ड्राइंग्स नहीं चाहिए, लेकिन ठीक है चलो। अब यहां पे 2 पर्सन है, ये कौन कौन है? ये है मेन कैशियर, ये है पेटी कैशियर। अब मेन कैशियर क्या करते हैं, महीने के स्टार्टिंग में मान लो इनको 5000 रुपीज दे दिए। क्यों? अरे महीने भर के जो छोटे छोटे एक्सपेंसेस है उसका आप देख लेना, सब कैलकुलेशन कर लेना, महीने भर के सब खर्चे आप पे कर देना। मैंने वन टाइम आपको महीने के पहले दिन 5000 रुपए दे दिए। ठीक है, अब पेटी कैशियर का काम क्या है कि मंथली सब छोटे छोटे एक्सपेंसेस करना। तो हुआ ऐसा, फॉर एग्जांपल मान लो अप्रैल महीने की बात है, तो अप्रैल के पूरे महीने में पेटी कैशियर का एक्चुअल में एक्सपेंस हुआ 3500 रुपीज। ओके, 3500 रुपीज इतना एक्सपेंस हुआ। अब 3500 खर्चा हो गया, तो अप्रैल के एंड में कितना पैसा बचा? मतलब अप्रैल के एंड में, मतलब मई के स्टार्टिंग में, मई मंथ के स्टार्टिंग में पेटी कैशियर के पास 1500 रुपए है, राइट? तो अब मेन कैशियर क्या करेगा, मई मंथ के पहले तारीख को वापस 3500 रुपीज दे देगा, सो दैट महीने के स्टार्टिंग में उनके पास 5000 रुपीज ही रहे। मतलब सिंपल सी चीज है,
कैश पेटी कैशियर को एक फिक्स अमाउंट देना है, महीने में वो जितना भी खर्चा करेगा वो अमाउंट उसको वापस दे दो, सो दैट हर महीने के स्टार्टिंग में पहले दिन उनके पास वो फिक्स अमाउंट हो। और ये जो सिस्टम है इसे बोलते हैं इम्प्रेस्ड सिस्टम। ओके, लेट्स सी, अंडर दिस सिस्टम अ फिक्स अमाउंट इज नेसेसरी और सफिशिएंट टू मीट पेटी पेमेंट डिटरमाइंड। एक फिक्स अमाउंट की जाती है 5,000 10,000 डिपेंड्स ऑन बिजनेस, वो एक फिक्स अमाउंट सेट कर लेंगे, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस, पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे रहेगा वो। हाँ, इज पेड टू पेटी कैशियर ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द पीरियड। तो पेटी कैशियर को उस पीरियड के पहले ही दिन उतना कैश दे देना है, ठीक है। तो वो पीरियड कुछ भी हो सकता है, फोर्टनाइट मतलब 15 दिन का पीरियड हो सकता है, कि हर 15 दिन के पहले मतलब 15 दिन के बाद आपको पैसे मिलेंगे, या फिर मंथ भी हो सकता है, ठीक है। तो द अमाउंट गिवन टू पेटी कैशियर इन एडवांस इज नोन एज इम्प्रेस्ड मनी। बच्चों याद रखना, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आ सकता है, अमाउंट गिवन टू पेटी कैशियर इन एडवांस इज नोन एज डैश डैश मनी। तो इम्प्रेस्ड मनी बोला जाता है इसको, क्योंकि महीना स्टार्ट होने के पहले, वो पीरियड स्टार्ट होने के पहले दिन पेमेंट दे दिया जाता है। ओके, द वर्ड इम्प्रेस्ड मीन्स पेमेंट इन एडवांस। इम्प्रेस्ड का मीनिंग क्या है? पेमेंट इन एडवांस, ठीक है। द पेटी कैशियर मेक्स पेमेंट फ्रॉम दिस अमाउंट एंड रिकॉर्ड देम इन पेटी कैश बुक। तो ये सब कुछ एक्सपेंसेस स्टार्टिंग में पेटी कैशियर को दे दिए और महीने भर का खर्चा वो खुद संभालेगा। एट द एंड ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड, एंड में पर्टिकुलर पीरियड जो भी रहेगा, हम नॉर्मली मंथ ही कंसिडर करते हैं, महीना खत्म हुआ, पीरियड खत्म हुआ, पेटी कैशियर सबमिट द पेटी कैश बुक टू हेड कैशियर। तो पेटी कैशियर क्या करेगा, वो जो बुक है पेटी कैश बुक को लाके हेड कैशियर के पास रख देगा। मेन कैशियर या फिर हेड कैशियर, दो नाम है उसके। ये लो भाई बुक, ये मेरे महीना भर का खर्चा सब कुछ मैंने इसमें लिखा हुआ है। ओके, द हेड कैशियर करता क्या, देखो, स्क्रूटिनाइज द पेटी पेमेंट। स्क्रूटिनाइज मतलब चेक करना, ठीक है, चेक करते हैं पेटी पेमेंट, जो छोटे छोटे पेमेंट किए हुए वो, एंड गिवन अमाउंट इक्वल टू अमाउंट स्पेंड बाय पेटी कैशियर। और उनको कितने पैसे दे दिए जाते हैं, जितना उन्होंने खर्चा किया। सो दैट द टोटल अमाउंट विद द पेटी कैशियर इज नाउ इक्वल टू अमाउंट ही हैड रिसीव्ड इन द बिगिनिंग एज एडवांस। तो स्टार्टिंग में उनको जितने पैसे मिले थे उतने ही पैसे उनके पास रहे। तो शॉर्ट में बता रहा हूं, कैशियर ने महीने के स्टार्टिंग में पेटी कैशियर को 5,000 दिए, ठीक है। पेटी कैशियर ने महीने के एंड में पूरा हिसाब दिया, पेटी कैश बुक दी हेड कैशियर को, ये दो भाई बुक चेक कर लो, मैंने इतना इतना खर्चा किया है 3,500 रुपए। तो ये सब हेड कैशियर चेक करता है, और चेक करने के बाद वापिस ही 3,500 मतलब जितना एक्सपेंस किया उतना वापिस महीने के फर्स्ट डे पे पेटी कैशियर को दे देगा। वाई? सो दैट उनके पास वापस उतना पैसा रहे जितना महीने के स्टार्टिंग में था। हर महीने के स्टार्टिंग में इतना ही रहेगा, ठीक है। इसे बोलते हैं इम्प्रेस सिस्टम। दैट्स इट। नेक्स्ट, एडवांटेज ऑफ मेंटेनिंग पेटी कैश बुक। पेटी कैश प्रिपेयर करने के एडवांटेज क्या? फर्स्ट इज देयर कैन बी बेटर कंट्रोल ओवर द पेटी पेमेंट। तो जो छोटे छोटे पेमेंट है उस पर अच्छा कंट्रोल रहेगा, क्योंकि हेड कैशियर को टाइम नहीं है इतने छोटे छोटे एक्सपेंसेस पे ध्यान देने के लिए, लेकिन पेटी कैशियर ये कर सकता है। नेक्स्ट, देयर इज सेविंग ऑफ टाइम ऑफ मेन कैशियर। बच्चों, जो हमारे पूरे बिजनेस का जो हेड कैशियर है उसका टाइम सेव हो जाएगा, क्योंकि छोटे एक्सपेंसेस सब पेटी कैशियर संभाल रहा है। नेक्स्ट, कैश बुक इज नॉट लोडेड विद मेनी पेटी पेमेंट्स। कैश बुक में छोटे छोटे जो अमाउंट्स है, छोटे एक्सपेंसेस है, वो लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। वो कैश बुक में नहीं आएगा, वो पेटी कैश बुक में ही रहेगा। एंड पोस्टिंग ऑफ एंट्री फ्रॉम मेन कैश बुक एंड पेटी कैश बुक इज कंपैरेटिवली इजी। तो जो एंट्रीज है, मतलब जो खर्चा हुआ है, वो पोस्ट करना पड़ता है ना लेजर में लिखे जाते हैं एक्सपेंसेस, तो वो पेटी कैशियर से ट्रांसफर करना ज्यादा इजी है एज कंपेयर टू कैश बुक, मेन कैश बुक, ठीक है। पेटी कैश बुक की भी दो टाइप है बच्चों, एक है सिंपल पेटी कैश बुक, दूसरा है एनालिटिकल पेटी कैश बुक। अब ये सिंपल पेटी कैश बुक क्या होता है? एकदम सिंपल, नाम जैसा सिंपल है बच्चों। अगले 5-10 मिनट में आपको सब कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, फिर आप चाहे उतना डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। A simple petty cash book resembles मतलब shows, simple petty cash book shows single column of cash book। मतलब जैसे कैश बुक का फॉर्मेट होता है ना बच्चों, रिसिप्ट जैसे था ना, रिसिप्ट था लेफ्ट साइड में और राइट साइड में पेमेंट, ओके, अमाउंट का एक ही कॉलम था ना, सेम वैसे सिंगल कॉलम रहेगा कैश बुक, पेटी कैश बुक में भी, ओके, बट कॉलम्स आर डिफरेंट। On the debit side, only advance received from head cashier is recorded, and on the credit side, all payments are recorded in only one column. This is known as
सिंपल पेटी कैश बुक। अब ऐसा है, इन्होंने सिंपल पेटी कैश बुक का फॉर्मेट दिखाया ही नहीं है। हाँ, सिंपल पेटी कैश बुक का फॉर्मेट मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट अ मिनट, जल्दी जल्दी मिल जाना चाहिए। नहीं, चल भाई जल्दी जल्दी चेंज हो जा। आपको मैं सिंपल पेटी कैश बुक का फॉर्मेट दिखा रहा हूं कैसा होता है, जस्ट एक आपको फेयर आइडिया आने के लिए। एग्जाम में पेटी कैश बुक का फॉर्मेट तो नहीं आने वाला, ठीक है। यस तस्लीम, पेटी कैश बुक, हाँ मिल गया मिल गया मिल गया। सिंपल वाला चाहिए ना, सिंपल, हाँ ये रहा सिंपल पेटी कैश बुक। ओके, देखो बच्चों सिंपल पेटी कैश बुक कैसा होता है। अमाउंट रिसीव्ड, देखो लेफ्ट साइड में क्या लिखा हुआ है, अमाउंट रिसीव्ड। पेटी कैश बुक के दो टाइप, एक है सिंपल और दूसरा है एनालिटिकल पेटी कैश बुक। तो सिंपल पेटी कैश बुक आपको सिर्फ नॉलेज के दिया है, एग्जाम में नहीं काम में आने वाला। देखो लेफ्ट साइड में क्या है, अमाउंट रिसीव्ड। देखो पेटी कैशियर को पैसा कहां से मिलेगा, वाह, पेटी कैशियर को पैसा कहां से मिलेगा, एक ही सोर्स से पेटी कैशियर को पैसे मिलने के लिए, मेन कैशियर से, ठीक है। जो बिजनेस का हेड कैशियर रहेगा उससे पैसा मिलेगा, तो वो यहां पे लिखा जाएगा अमाउंट रिसीव्ड में। फिर यहां पे डेट वाला कॉलम, ओके। देन पर्टिकुलर्स, मतलब जो भी एक्सपेंस हुआ या इनकम हुआ तो वो हम पर्टिकुलर्स में लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद वाउचर नंबर, एक्सपेंस लिख रहे हैं ना बच्चों। क्रेडिट साइड, पेटी कैश कौन से टाइप का अकाउंट है, ये भी रियल अकाउंट है। अरे कैश ही है ना, छोटी कैश ही सही, छोटी कैश या बड़ी कैश अकाउंट इज रियल अकाउंट, तो वैसे ही पेटी कैश इज रियल अकाउंट। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, देखो रिसीव्ड, अमाउंट रिसीव रहा तो डेबिट में लिखा हुआ है, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यहाँ पे टोटल अमाउंट पेड है ना, पेमेंट है, तो क्रेडिट में पेमेंट लिखा हुआ है, ठीक है। वाउचर नंबर और एलएफ। तो बस ये फॉर्मेट है सिंपल पेटी कैश बुक का, जहां पे फॉर्मेट और मतलब सिंपली अमाउंट लिखी जाती है, कितने पैसे आए कितने पैसे गए, दैट्स इट। ये है सिंपल पेटी कैश बुक का फॉर्मेट। अब अगर हम बात करें एनालिटिकल पेटी कैश बुक की, दूसरा पेटी कैश बुक का टाइप, इन एनालिटिकल पेटी कैश बुक, इसमें फर्क क्या है, एक ही यहाँ पे कॉलम ज्यादा है। इन एनालिटिकल पेटी कैश बुक सेपरेट कॉलम इज प्रोवाइडेड फॉर डिफरेंट हेड्स ऑफ पेमेंट एंड वन कॉलम फॉर टोटल पेमेंट। तो पेटी कैश बुक में कॉलमनर, अगर एनालिटिकल पेटी कैश बुक अगर हमने बनाया तो उसमें कॉलम्स कितने रहेंगे, जितने एक्सपेंस है हर एक के लिए सेपरेट कॉलम रहेगा, और टोटल पेमेंट के लिए एक कॉलम रहेगा, ओके। पेटी कैश बुक का फॉर्मेट देख लो बच्चों, एनालिटिकल पेटी कैश बुक का। हाँ क्या दिया हुआ है, फॉर्मेट देख लो, रिसिप्ट से, ठीक है। उसके बाद CBFN, अब ये CBFN क्या है भाई, कैश बैंक फोलियो नंबर, ठीक है। नेक्स्ट डेट, मतलब देखो रिसिप्ट साइड इतनी, ये साइड इतनी है, डेट, पर्टिकुलर्स, देन वाउचर नंबर। एक्सपेंस अगर किया तो वाउचर होता है एक्सपेंस का, तो वाउचर नंबर, टोटल पेमेंट, और ये सब पेमेंट के नाम है, ये सब पेमेंट के नाम है। तो पेटी कैश बुक का इतना ही फॉर्मेट है, रिसिप्ट और CBFN, डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर और टोटल अमाउंट, और उसके बाद जितने एक्सपेंस रहेंगे उतने कॉलम बनेंगे, ठीक है। ये एक ओवरऑल आइडिया दिया बच्चों, फॉर्मेट ऐसा ही होता है ऐसा नहीं, इतने ही कॉलम, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं, ठीक है। तो बिजनेस डिपेंड है आपके बिजनेस में कौन से एक्सपेंसेस है, तो जो एक्सपेंसेस ज्यादा है ना वो एक्सपेंसेस वो हिसाब से कॉलम बनेंगे। मान लो मेरे बिजनेस में, अब यहां पे देखो पोस्टेज है, ठीक है। अगर मेरा ऐसा बिजनेस है जिसमें मैं पोस्ट का मेरा खर्चा ही नहीं, पोस्टेज का कोई संबंध नहीं, तो ये कॉलम में नहीं बनाऊंगा, ठीक है। तो जो एक्सपेंसेस होंगे, मेरे बिजनेस में सपोज ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंस होता है हमेशा,
छोटे छोटे एक्सपेंस होते हैं ट्रांसपोर्टेशन के, तो मैं ट्रांसपोर्टेशन का एक कॉलम ऐड कर लूंगा। तो सिंपल चीज है, कहने का इतना ही है, जितने एक्सपेंसेस उतने कॉलम। और अगर मैंने किसी पर्सन को पैसे दिए तो उसके लिए पर्सनल अकाउंट में लिखा जाता है। ओके, अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे तो समझ जाएगा। बच्चों मैं आपको वापस एक बार पेटी कैश बुक स्टार्टिंग से ध्यान दिला रहा हूं, कुछ बच्चे लेट ज्वाइन हुए आज, इसलिए पेटी कैश बुक मतलब क्या होता है, छोटे एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करने के लिए बनाया हुआ है कैश बुक, दैट इज पेटी कैश बुक। ठीक है, तो पेटी कैश बुक मतलब छोटे छोटे एक्सपेंसेस के एग्जांपल भी मैं आपको दे रहा हूं, टैक्सी फेयर, बस फेयर, पोस्टेज, कैरेज, स्टेशनरी, ये सब छोटे छोटे एक्सपेंसेस संभालने के लिए पेटी कैश बुक बनाया जाता है। ठीक है, इसमें होता क्या है, हाँ, पेटी कैश बुक में जो हेड कैशियर, जो मेन कैशियर होता है, यहां पे देख सकते हो आप मेन कैशियर, तो मेन कैशियर क्या करता है, पेटी कैशियर को कुछ पैसे देते हैं स्टार्टिंग में, ये लो पैसे और महीने भर का खर्चा, छोटे छोटे खर्चे आप कर लेना, तो ये एक्सपेंस करते हैं और इसका हिसाब संभालते हैं। ऐसे चलता है पेटी कैश बुक। ठीक है, उसमें इंप्रेस्ड सिस्टम क्या था, ये जरूरी बच्चों ज्यादा समझना इंप्रेस सिस्टम, क्योंकि एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है इंप्रेस सिस्टम मतलब क्या, इंप्रेस्ड मतलब क्या, इंप्रेस्ड का मतलब है पेइंग इन एडवांस, पेमेंट इन एडवांस। ठीक है, तो यहां पे महीने के स्टार्टिंग में फॉर एग्जांपल 5000 रुपीज दे दिए, साल महीने भर में पूरा महीना खत्म हो गया, 3500 इतना एक्सपेंस किया पेटी कैशियर ने, तो अब उसके पास सिर्फ 1500 रुपए बचा है ना, तो नेक्स्ट मंथ के स्टार्टिंग में पहले दिन वापस उसको 3500 रुपीज दे दिए जाएंगे बाय हेड कैशियर टू पेटी कैशियर। क्यों, क्योंकि इंप्रेस सिस्टम बोलता है कि महीना भर में जितना भी खर्चा हुआ उतना पैसा उसको वापस दे दो, सो दैट अगले महीने के स्टार्टिंग में वापस उसके पास 5000 रुपए ही हो, जो फिक्स अमाउंट हमने डिसाइड किए हर महीने के स्टार्टिंग में उतनी ही अमाउंट होनी चाहिए। ठीक है, ये है इंप्रेस सिस्टम। अब उसमें टाइप देखिए हमने, दो टाइप के पेटी कैश बुक, एक है सिंपल पेटी कैश बुक और दूसरा है एनालिटिकल। तो सिंपल का मैंने अभी फॉर्मेट दिखाया, एनालिटिकल का भी हमने फॉर्मेट देखा। तो ये कुछ कॉलम्स के बारे में दिया हुआ इंफॉर्मेशन कि कौन से कॉलम में क्या आता है। ओके, बैलेंसिंग ऑफ पेटी कैश, मैं आपको डायरेक्ट एक क्वेश्चन दिखा दो बच्चों, मतलब आपको फटाफट कैप्चर हो जाएगा मैं जो बोल रहा था। देखो इन्होंने क्या बोला हुआ है, प्रिपेयर एनालिटिकल पेटी कैश बुक, ओके, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑन द इंप्रेस सिस्टम। तो वी हैव टू प्रिपेयर एनालिटिकल पेटी कैश बुक, और दूसरा हमें यह भी याद रखना है कि इंप्रेस्ड सिस्टम है, इंप्रेस सिस्टम है। ठीक है, देखते हैं चलो बच्चों ये कैसे सॉल्व करना है, बस एंड तक ध्यान दो, अगले 15 मिनट तक पूरे शिद्दत से आप अगर स्क्रीन पे रहोगे तो डेफिनेटली सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले 1 तारीख को क्या हुआ, रिसीव्ड फॉर पेटी कैश, कितना पैसा मिला, 500 रुपीज। बच्चों अब हम कौन है, हम पेटी कैशियर है, पहली बात तो ये दिमाग में ठूस ठूस के भर लो, हम है पेटी कैशियर। ठीक है, पेटी कैश बुक बनाने वाला पेटी कैशियर ही होता है, और हमारे पास 500 रुपए मिले, हमें 1 जनवरी को 500 रुपए दिए गए एक्सपेंस करने के लिए, तो हमारे पास पैसा आ रहा है, मीन्स रिसिप्ट, रिसिप्ट मतलब डेबिट साइड। अरे इसका सॉल्यूशन किधर दिया है, यहां पे नहीं है, चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं, इसका सॉल्यूशन नहीं है, जस्ट अ सेकंड, इसी का सॉल्यूशन दिया है ना, 500 रुपए कन्वेंस का 5 रुपए, हाँ वही है, वही। एक सेकंड, इसको रोटेट नहीं करते आएगा शायद, एक मिनट बच्चों, आपके लिए थोड़ा सा कन्वीनियंट करने का ट्राई कर रहा हूं मैं। पेटी कैश बुक, जस्ट अ मिनट, अब इसको करना है रोटेट, डन।
चलो चलो खुल जा सिम सिम। हाँ, आ गया आ गया आ गया, काम बन गया अपना। ठीक है, ध्यान दो बच्चों। अब हुआ क्या एग्जैक्टली हम है पेटी कैशियर, हमें 500 रुपये मिले हैं। ठीक है, पैसे मिले मतलब पैसे आ रहे हैं, रिसिप्ट की बात है। तो देखो यहाँ पे रिसिप्ट में हमने पेटी कैश बुक में देखो ये वाली साइड रिसिप्ट साइड होती है, लेफ्ट वाली साइड। ठीक है, हमने रिसिप्ट साइड में लिख लिया 500 रुपीज और नाम लिखा टू कैश। टू कैश क्यों लिखा बच्चों? पेटी कैशियर, पहले बात तो ये एंट्री समझ लो। अगर आपको जर्नल एंट्री आए कैश पेड टू पेटी कैशियर, तो एंट्री क्या होती है? कैश जा रही है, राइट? तो कैश को क्रेडिट, बिजनेस से कैश गई ना, लेकिन खर्चा हुआ क्या? नहीं नहीं, बिजनेस में पेटी कैशियर को दिया। इट मींस हमारी बिजनेस की पेटी कैश बढ़ गई। पेटी कैश अकाउंट डेबिट। हाँ, मैं हेड कैशियर हूं, मान लो आप पेटी कैशियर हो, मैंने आपको कैश दिया तो उसका भी जर्नल एंट्री करना पड़ेगा ना। तो मैं एंट्री क्या करूंगा? कैश गई, बिजनेस के हिसाब से कैश गई मतलब कैश कम हो गई, लेकिन हाँ पेटी कैश तो बढ़ गई ना, क्योंकि अब तक एक्सपेंस नहीं हुआ है। तो ये जर्नल एंट्री आती है। अब हम पेटी कैश बुक बना रहे हैं, राइट? तो पेटी कैश बुक को हमने एंट्री में डेबिट दिया है, तो पेटी कैश बुक के डेबिट में क्रेडिट वाले का नाम ये देख सकते हो आप यहाँ पे, टू कैश अकाउंट। ओके, और अमाउंट रिसिप्ट कॉलम में लिखी हमने 500। ठीक है, एक तारीख को यहां पे चाहिए था वो, 1 तारीख को, 1 जनवरी को टू कैश। नेक्स्ट, पेड रिक्शा चार्जेस। बच्चों रिक्शा के चार्जेस पे किए, पेमेंट है, राइट? पेमेंट है मतलब कैश जाएगा, तो क्रेडिट में लिखेंगे देखो बाय कन्वेंस। अब ये कन्वेंस क्या होता है बच्चों? कोई भी मतलब फॉर एग्जांपल बस फेयर, ऑटो फेयर, कैब फेयर, और भी ट्रेन का फेयर, ये सबको ट्रैवलिंग जो होता है उसे कन्वीनियंस बोलते हैं। कोई भी व्हीकल से ट्रैवल का किया हुआ एक्सपेंसेस, दैट इज कन्वेंस। तो उन्होंने उसको कन्वेंस नाम दे दिया। तो देखो 5 रुपए, ये कहां पे लिखा? टोटल पेमेंट। ये कॉलम जो है टोटल पेमेंट, इसमें तो लिखना ही लिखना है, साथ में उसके लिए एक सेपरेट कॉलम दिया गया है कन्वेंस नाम का, तो वो हिसाब से कन्वेंस कॉलम में भी लिखा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखो, पेड कार्टेज। कार्टेज पेड किया, अगेन कैश जा रहा है, पेटी कैश जा रहा है ना बच्चों, तो एंट्री क्या होगी? जो भी एक्सपेंस है, कार्टेज अकाउंट डेबिट, नॉर्मल एक्सपेंस कार्टेज अकाउंट डेबिट ना, नॉमिनल अकाउंट है, एंड पेटी कैश गोज आउट, तो पेटी कैश को क्रेडिट। तो पेटी कैश के क्रेडिट में बाय कार्टेज, टोटल अमाउंट में भी, टोटल वाले कॉलम में भी लिखेंगे और कार्टेज के कॉलम में भी लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट, पेड फॉर पोस्टेज। पोस्टेज के लिए पे किया, अगेन पैसा जा रहा है, तो यहां पे नाम लिख दिया पर्टिकुलर्स में बाय पोस्टेज। टोटल में तो लिखना ही लिखना है, साथ में पोस्टेज एक्सपेंस है ना, तो पोस्टेज का सेपरेट कॉलम बनाओ, उसमें भी लिखो 15। ठीक है, नेक्स्ट, पेड वेजेस टू कैजुअल लेबर। बच्चों हमने वेजेस पे किए, वेजेस पे किए मतलब पेटी कैश गया, राइट? तो पेटी कैश के क्रेडिट में बाय वेजेस, और देखो वेजेस का सेपरेट कॉलम बना लिया, वहां पे भी 66 लिख दिया। मतलब हम क्या कर रहे हैं, यहां पे एक्सपेंसेस लिख रहे हैं, टोटल अब पेमेंट, ये जो कॉलम है टोटल वाला, उसमें तो हर अमाउंट लिख ही रहे हैं टोटल में, उसके साथ साथ रिस्पेक्टिव जितने एक्सपेंस है ना, हर एक का सेपरेट कॉलम बना लो, डाल दो उसमें भी। ठीक है, नेक्स्ट, पेड फॉर स्टेशनरी 134। तो स्टेशनरी के लिए पे किए, तो यहां पे लिखा मैंने बाय स्टेशनरी, क्योंकि पेटी कैश जा रहा है, तो टोटल कॉलम में तो लिखना ही है, साथ में अलग से स्टेशनरी नाम का कॉलम है, वहां पे भी लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट, पेड फॉर ऑटो चार्जेस। ऑटो चार्जेस पे किए, ऑटो मतलब कन्वेंस हुआ, राइट? तो यहां पे नाम लिख देंगे हम कन्वेंस। तो टोटल कॉलम में लिखा 18 रुपए, और साथ में कन्वेंस का कॉलम है, उसमें भी लिख दिया 18 रुपीज कि हमने ऑटो को पे किए। नेक्स्ट, पेड फॉर रिपेयर्स।
रिपेयर्स के लिए पेड किए 65 रुपीज। तो देखो पेमेंट है तो हमने क्रेडिट में लिखा बाय रिपेयर्स। टोटल कॉलम में तो लिखना ही लिखना है 65, साथ में रिपेयर का कॉलम देखना पड़ेगा। रिपेयर्स। अब ये सैंड्रीज क्या होता है, ध्यान दो बच्चों, एक नई कंसेप्ट आई और इसमें। हाँ देखो बिजनेस में यहां पे अगर आप देखो तो हमने 6-7 कॉलम ड्रॉ कर लिए, हर एक एक्सपेंस के लिए अलग अलग कॉलम में लिख रहे हैं। तो सर अगर बिजनेस में से 50 एक्सपेंस हुए तो क्या 50 कॉलम बनाओगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। एक लिमिट होता है बच्चों, 6, 7, 8, उसके आगे कॉलम ड्रॉ नहीं किए जाते। ठीक है, तो फिर बात ऐसी है कि अगर कोई एक्सपेंस है जिसका मतलब जो एक्सपेंस ज्यादा बार नहीं होता, जो एक्सपेंस ज्यादा रिकरिंग नहीं होता, उसके लिए सैंड्रीज ये कॉलम बनाया जाता है, सैंड्रीज। ठीक है, ये जैसे लिखा हुआ है ना 65 सैंड्रीज। सैंड्रीज मतलब अदर एक्सपेंसेस, छोटे छोटे। देखो हम नॉर्मली कन्वेंस का खर्चा, पोस्टेज है, ट्रांसपोर्टेशन है, वेजेस है, ये नाम उसमें लिए जाते हैं। और बाकी जो एक्सेप्शनल एक्सपेंस है, जो डे टू डे लाइफ में, बिजनेस के डे टू डे लाइफ में रोज नहीं होता, तो ऐसे एक्सेप्शनल एक्सपेंस को लिखने के लिए एक कॉलम होता है सैंड्रीज, उसमें डाल दो। ओके, सैंड्रीज, या फिर उसको दूसरा नाम होता है मिसेलेनियस, MISC, मिसेलेनियस एक्सपेंसेस। ठीक है, नेक्स्ट पेड फॉर बस फेयर। बस फेयर मतलब अगेन कन्वेंस है ना, ये देखो कन्वेंस टोटल में भी लिख दिया और कन्वेंस के कॉलम में भी लिख दिया। ठीक है, लास्ट पेड फॉर कार्टेज। कार्टेज के नाम पे पे किया बच्चों, कैश जा रहा है, राइट? तो कैश गया तो टोटल पेमेंट में तो लिखना ही है, साथ में कार्टेज वाले कॉलम में भी लिख दिया, डन। तो इसमें कुछ हार्ड एंड फास्ट लॉजिक नहीं था, हमने सिंपल 2 काम किए। रिसिप्ट है, रिसिप्ट एक ही बार होता है बच्चों, महीने में नॉर्मली एक ही टाइम पैसा आता है पेटी कैशियर को, जब महीने के स्टार्टिंग में पैसे दे दिए जाते हैं। उसके बाद के सब पेमेंट होते हैं। पेमेंट का क्या करना है, नाम लिखना है, पर्टिकुलर्स में नाम लिखना है, टोटल पेमेंट में अमाउंट लिखना है, और साथ में जो भी एक्सपेंस होगा उसमें भी लिखना है। ठीक है, अब इसके बाद क्लोज कैसे करेंगे, बैलेंसिंग कैसे करेंगे। बैलेंसिंग बच्चों देख लो, ये डेबिट साइड की टोटल यहां पे लिख लिया हमने 500। ठीक है, फिर क्रेडिट साइड मतलब टोटल पेमेंट की टोटल, हर कॉलम की टोटल लेना है, हर कॉलम की। ठीक है, सो हमने टोटल पेमेंट का ये टोटल ले लिया, यहाँ पे 350, ये कन्वेंस का टोटल, कार्टेज का, स्टेशनरी का, ऐसे हर कॉलम की टोटल ले ली, डन। अब डेबिट की टोटल आ रही है बच्चों 500, रिसिप्ट 500 है और पेमेंट 350, तो बड़ी कौन सी टोटल, ऑफकोर्स 500, जो बड़ी दोनों तरफ खड़ी, देख लो मैंने आमने सामने लिख दिया 500। अब क्रेडिट में कम पड़ रहा है, कितना कम पड़ रहा है, 500 में से 350 गया तो 150 कम पड़ रहा है, मैंने लिख दिया बाय बैलेंस कैरी डाउन। ओके, और क्रेडिट में बाय बैलेंस कैरी डाउन, अपोजिट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बस इतना समझ लो, इसके लिए 2 कॉलम नहीं है नाम लिखने के लिए, टू हो या बाय, एक ही पर्टिकुलर्स में लिखना है, दैट्स इट। तो डेबिट में लिख दिया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 150। सर आपको कैसे पता डेबिट में लिखा? 2 चीजें, पहली बात तो मैंने यहां पे नाम के आगे 2 लगाया, मतलब डेबिट में ही लिखा, और दूसरी चीज अमाउंट भी देख लो ना, आप अमाउंट कहां पे लिख रहा हूं मैं, डेबिट वाले कॉलम में, रिसिप्ट वाले कॉलम में। तो 150 था, लेकिन बच्चों हमें क्या बोला हुआ है, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले ही मैंने आपको बताया था, ये इम्प्रेस्ड सिस्टम में सॉल्व करना है। ओके, और इम्प्रेस्ड सिस्टम क्या होता है? इम्प्रेस्ड सिस्टम मतलब आपका जो भी एक्सपेंस हुआ उसकी वापस भरपाई, वापस कॉम्पेंसेट करके दो। तो इम्प्रेस सिस्टम के हिसाब से महीने के स्टार्टिंग में 500 रुपए होने चाहिए, हर महीने के स्टार्टिंग में। ठीक है, लेकिन इन्होंने 350 खर्चा कर दिया, इसलिए कितने बचे, सिर्फ 150 रुपीज। तो 350 रुपीज वापिस दे दिए अगले डेट पे। ये 5 जनवरी को एंड हुआ था, ये अगले दिन मतलब 6 जनवरी को दे दिए पैसे, 6 जनवरी को 350 रुपीज। बस ऐसा होता है पेटी कैश बुक। ऐसे रहेंगे बच्चों, 1, 2 दिए हैं, 4 दिए हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होता। और अगर किसी पर्सन को दिया, मतलब कुछ नाम दिया उन्होंने, किसी पर्सन को पेमेंट दिया, ओके, तो फिर वो कौन सा कॉलम लेते हैं हम, लेजर वाला, पर्सनल अकाउंट वाला। ये देखो यहाँ पे तो कॉलम ही नहीं पर्सनल अकाउंट का, क्यों? क्योंकि किसी पर्सन को पेमेंट ही नहीं किया। ये कॉलम बच्चों रैंडम है, आपको इसमें याद रखने का कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका फॉर्मेट भी फिक्स नहीं है, इस पे एनसीक्यू के चांसेस कुछ है नहीं। बस इसमें इंपॉर्टेंट ये इम्प्रेस सिस्टम याद रखना। इम्प्रेस सिस्टम, इम्प्रेस्ड मींस एडवांस पेमेंट। सो व्हेन देयर इज फिक्स अमाउंट मेंटेन एट द पीरियड स्टार्टिंग ऑफ द, एट द बिगिनिंग ऑफ द ईच पीरियड, उससे बोलते हैं इम्प्रेस्ड, इम्प्रेस सिस्टम। ओके,
बच्चों पेटी कैश बुक में और कोई कुछ पूछना चाहते हो? किसी को कुछ पूछना है? यस, धन्यवाद। रिकॉर्डेड विद, यस पक्का। ओके ओके ओके, यू विल गेट दिस स्टूडेंट्स। बस आज के दिन को थोड़ा टाइम प्रीपोन किया, बाकी रेगुलर ही रहेगा, डोंट वरी। ओके, सो स्टूडेंट्स, अब हम क्या पढ़े? अब हमें क्या पढ़ना है? अब तक क्या क्या कंप्लीट किया उसकी भी एक बार आइडिया ले लेते हैं। इंट्रोडक्शन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड इट टर्म्स कंप्लीट हो गया। अकाउंटिंग वाउचर देख लिया, वाउचर अप्रोच इन अकाउंटिंग, बैंक नहीं, ये नहीं देखा अब तक। बैंक रिकंसिलेशन नहीं देखा हमने। यस, एलिमेंट्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग डन। ट्रायल बैलेंस भी देख लिया हमने। लेजर अकाउंट्स देखा। उसके बाद कैश बुक अभी अभी कंप्लीट किया। ओके, अब बच्चों मेरे हिसाब से बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट हम स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, ये वाला पार्ट। अब आपको मैं समझाता हूं बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट क्या होता है। बिफोर स्टार्टिंग दिस, सिंस वी हैव लेस टाइम, आई एम जस्ट एंडिंग दिस मीटिंग एंड आई विल सेंड यू द लिंक विद इन 1 मिनट ओनली। 1 मिनट के बाद वापस ज्वाइन हो जाएंगे, मैं आपको लिंक सेंड कर रहा हूं। ठीक है बच्चों, न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम। ये सेशन शॉर्ट रहेगा बच्चों, आपको जस्ट टॉपिक की आइडिया दे दूंगा मैं, डोंट वरी। ज़्यादा देर नहीं है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, BRS। ठीक है, न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं बच्चों, ध्यान दीजिए सब लोग। किसी को भी कुछ भी आइडिया नहीं है, बस शांत दिमाग से, ब्लैंक जैसे भी हो, बस आपका पूरा ध्यान मेरे पास रहेगा। ठीक है, देखो बच्चों, 2 बुक होते हैं, एक होता है कैश बुक और एक होता है पासबुक। ओके, नाउ ये कैश बुक कौन मेंटेन करता है बच्चों? अरे हम खुद ही मेंटेन करते हैं ना। कैश बुक का टॉपिक हम देख चुके, हमने किया था ना सब कुछ। कैश बुक में कैश कॉलम है, बैंक कॉलम हो, डिस्काउंट कॉलम हो, जो भी है हम मेंटेन करेंगे। हमारे बिजनेस का कैश बुक हम मेंटेन करेंगे, क्लियर। और दूसरा पासबुक, पासबुक में कौन एंट्री करता है बच्चों? बोलो फटाफट, रिप्लाई करो। पासबुक में यस,
वेरी नाइस। बस ये मेरी अच्छी वाली ड्राइंग थी ये। ओके, ये है बैंक। नाउ पासबुक मेंटेन करेगा बैंक और मैं मेंटेन करूंगा कैश बुक, ठीक है। बच्चों कभी कभी मेरे और बैंक के बीच में झगड़े हो जाते हैं। अरे बाप रे सर, क्यों? आप बैंक को भिड़ने गए होगे? अरे नहीं नहीं, भिड़ने की बात नहीं चल रही, फिलहाल अकाउंटिंग के झगड़े की बात चल रही है, ठीक है। अब अकाउंटिंग में मेरा और पासबुक का झगड़ा होने का रीजन क्या था, समझ लो। मैं बोल रहा था बैंक वालों को कि मेरे बैंक में मेरे हिसाब से 1 लाख रुपए होने चाहिए। मैंने बोला बैंक वालों को कि मेरे हिसाब से मेरे बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए होने चाहिए। तो सर आप ये कैसे बता सकते हो? बच्चों कैश बुक याद है ना, कैश बुक में बैंक का कॉलम था, राइट। बैंक का कॉलम हम एंड में बैलेंसिंग करते हैं, डेबिट मतलब जो टोटल बड़ी है दोनों साइड में लिखो और दोनों टोटल लिखने के बाद बैलेंसिंग फिगर निकालो। तो मेरे हिसाब से मान लो 31 मार्च की बात चल रही है, 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2020 की बात है। मेरे हिसाब से बैलेंस होना चाहिए था 1 लाख। लेकिन हुआ ऐसा कि बैंक वाले बोल रहे नहीं सर, नहीं आपका तो बैलेंस है सिर्फ 80,000 रुपीज का। अरे बाप रे, मैं बोला ऐसा कैसे हुआ? मेरे हिसाब से 1 लाख बैलेंस होना चाहिए। मैं मेरे हिसाब से मतलब कैश बुक के हिसाब से, और बैंक बोले तो पासबुक के हिसाब से 80,000 रुपीज। पासबुक देखा होगा ना बच्चों, अगर आपका सेविंग अकाउंट वगैरह होगा बैंक में तो आपको सेविंग पासबुक दिया जाता है, ठीक है, जिसमें एंट्री नो डाउट वो होता तो आपके पास है, आप ही रखते हो आपके घर में, आपके जो भी सेफ प्लेस रहेगी वहां पे, लेकिन एंट्री करने का राइट बैंक के पास होता है। आप बैंक के पास लेके जाते हो, वो मशीन में इंसर्ट करते हो और छप के बाहर आ जाता है। तो एंट्री किसने की? बैंक ने, ठीक है। अब सवाल यह है कि डिफरेंस क्यों आया? मैं बोल रहा हूं 1 लाख और बैंक बोल रही है 80,000, इसलिए हमारा हो गया झगड़ा। नाउ ये झगड़ा सॉल्व करने जब बैठा मैं, तब मैंने देखा यार डिफरेंस क्यों आया। तो वहां पे ना एक 20,000 की एंट्री मिसिंग थी। अब ये 20,000 की एंट्री मिसिंग क्यों थी? मान लो मेरा एक स्टूडेंट जिसका नाम है जाकिर। सो जाकिर ने मुझे 20,000 रुपीज का फीस का चेक दिया। ओके, क्या बात है सर, बढ़िया, आपको चेक मिल गया, फीस मिल गई। लेकिन बच्चों ये मिला मुझे 29 मार्च को। लिसन केयरफुली टिल द एंड ऑफ दिस सेशन। ओके, 20 मिनट में छोड़ दूंगा, लेकिन ध्यान हटना नहीं चाहिए। 29 मार्च के दिन, 29 मार्च को जाकिर ने मुझे चेक दिया जो मैंने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। बच्चों बैंक में मैंने डिपॉजिट किया, मतलब जाकिर ने मुझे चेक दिया और वैसा का वैसा सेम डे मैंने बैंक में डिपॉजिट किया। क्या जर्नल एंट्री करेंगे हम? बोलिए, जर्नल एंट्री क्या होगी मेरे हिसाब से? जाकिर से मुझे चेक मिला और मैंने सेम डे डिपॉजिट कर दिया। यस, वेरी नाइस। बैंक अकाउंट डेबिट बिकॉज माई बैंक इज द रिसीवर। यस, टू जाकिर, जाकिर इज गिवर। वैसे अगर फीस मिली तो जाकिर का नाम नहीं लेंगे, फीस नाम लेना चाहिए ना, क्योंकि एक्सपेंस या इनकम का नाम लेते हैं हम, ठीक है। लेकिन फिलहाल के लिए भूल जाओ, ऐसा समझो कि फीस नहीं थी, मैंने जाकिर से लोन लिया। तो बैंक में पैसा आ गया, जाकिर ने दिया, ठीक है, यहां तक। अब ये मैं जो कैश बुक मेंटेन कर रहा हूं, कैश बुक में कहां पे लिखूंगा? बैंक वाले कॉलम में लिख लूंगा 20,000 रुपए। मेरे हिसाब से 20,000 का बैलेंस बढ़ा दिया। लेकिन बच्चों 29 मार्च को था फ्राइडे, 29 मार्च को था फ्राइडे। उसके बाद 30 को सैटरडे और 31 को संडे, राइट। सो सैटरडे संडे आ गया और वो चेक क्लियर होने में टाइम लग गया। मान लो 2 अप्रैल को, जस्ट एज्यूम करो 2 अप्रैल 2020 के दिन बैंक में वो जाकिर का चेक जमा हो गया। लगता है ना बच्चों, टाइम तो लगता ही है ना, 1-2 दिन लग जाते हैं उसमें, ठीक है। तो झगड़ा क्यों हुआ? क्योंकि 31 मार्च को मेरे हिसाब से, मतलब कैश बुक के हिसाब से और पासबुक के हिसाब से बैलेंस मैच नहीं कर रहा है। इसका रीजन क्या था? टाइमिंग डिफरेंस। इसे क्या बोल सकते हैं हम? टाइमिंग डिफरेंस। क्या इसमें आप बैंक को बोल सकते हो कि आपकी गलती है? ऑफ कोर्स नहीं। बैंक तब तक एंट्री नहीं करेंगे जब तक चेक कलेक्ट नहीं होगा, राइट। जब तक जाकिर की बैंक जो है वो चेक क्लियर नहीं करती, परमिशन नहीं देती, तब तक बैंक में पैसे जमा होने नहीं वाले।
तो बैंक की कोई फॉल्ट नहीं है। मैं बोल रहा हूं कि मेरा फॉल्ट है, नहीं नहीं नहीं, गलती किसी की भी नहीं है, यहां पे डिफरेंस आ रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ टाइमिंग, इसे बोलते हैं टाइमिंग डिफरेंस। तो वन ऑफ द रीजन बिटवीन द गैप बिटवीन द डिफरेंस ऑफ कैश बुक एंड पासबुक इज टाइमिंग डिफरेंस। ठीक है बच्चों, 31 मार्च को मतलब ईयर के एंड में बैंक हमें इंटरेस्ट देती है। हम बैंक में पैसे रखते हैं ना, तो सेविंग बैंक वगैरह रहेगा, जो भी अकाउंट होगा आपको इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, सपोज मुझे 2000 रुपीज इंटरेस्ट मिल रहा है, क्या बैंक वाले घर पे पैसे ला करेंगे? ऑब्वियसली नहीं सर, आपके अकाउंट में जमा करेंगे वो। तो ये बात किसे पता है, मुझे या बैंक को? डेफिनेटली बैंक को, राइट? तो बैंक क्या कर देती बच्चों, ऑटोमेटिकली एज्यूम करो कि बैंक ने यहां पे डायरेक्टली 2000 रुपए डिपॉजिट कर दिए। किस नाम से? इंटरेस्ट के नाम से। लेकिन मैंने यहां पे एंट्री की ही नहीं कैश बुक में। क्यों नहीं की? अरे मुझे थोड़ी पता है कि 31 मार्च को 2000 इंटरेस्ट मिला। मैं रोज थोड़ी बैंक में जाता हूं पूछने को आज कुछ मिला, आज कुछ मिला। अरे ऐसा थोड़ी है। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग इंटरेस्ट की एंट्री पासबुक में हो गई, कैश बुक में नहीं हुई। ये भी डिफरेंस आया, टाइमिंग डिफरेंस। मुझे नहीं पता था, मुझे जब पता चला तो मैंने एंट्री कर ली 4 तारीख 5 तारीख, जब भी पता चलेगा तब। ओके हाँ, एग्जैक्टली अपोजिट एग्जांपल देखते हैं, जाकिर के अपोजिट। ठीक है, सपोज मैंने आसिफ को चेक दिया, आसिफ को मैंने चेक दिया, सो एंट्री हो जाएंगी आसिफ टू बैंक। अब आसिफ को चेक दिया, ये बात किसको पता है? मुझे और आसिफ को। बैंक को कोई खबर है? खबर नहीं। हो बैंक को कब पता चलेगा? जब आसिफ भाई बैंक में जाएगा, राइट? तो मैंने दिया चेक उसको 10,000 का, तो मैंने क्या किया, मेरे कैश बुक से 10,000 रुपए लेस कर दिए। देखो ना, बैंक को क्रेडिट दिया ना, मतलब बैंक के पेमेंट साइड में लिख दिया मैंने कि आसिफ को चेक दिया है 10,000 का, 10,000 से मेरा बैलेंस कम हो गया। लेकिन किंतु परंतु बंधु, उसके बाद 8 दिन आसिफ बैंक में नहीं गया। उसका वॉट एवर द पर्सनल रीजन इज, रीजन से लेना देना नहीं है। कंसर्न क्या है एट द एंड कंक्लूजन, 8 दिन आसिफ भाई बैंक में नहीं गए, तो बैलेंस मेरे हिसाब से कम बैलेंस दिख रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने तो चेक दे दिया। लेकिन बैंक बोल रही नहीं, आपका ज्यादा पैसा है बैंक में, क्योंकि बैंक को पता ही नहीं मेरे चेक देने के बारे में। अब मैं चेक पे साइन करके किसको देता हूं? बैंक को कब पता चलता है? जब सामने वाला बैंक में प्रेजेंट करता है वो चेक। लेकिन आसिफ भाई ने वो चेक प्रेजेंट ही नहीं किया, इसलिए डिफरेंस आया। ओके, और क्या रीजन हो सकता है डिफरेंस आने का? बच्चों, आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड यूज करते होगे। डेबिट कार्ड मोस्टली, डेबिट कार्ड मतलब एटीएम, नॉर्मल एटीएम जो यूज करते हो उसके कुछ चार्जेस लगते हैं? हाँ सर, लगते हैं ना चार्जेस। सपोज मंथली नहीं, ईयरली 250 रुपीज चार्जेस लगते हैं एटीएम के। बैंक डायरेक्टली डिडक्ट कर लेंगी, आपको डायरेक्ट समझेगा ना, यूर अकाउंट इज डेबिटेड विथ, आपको बताने के लिए नहीं आएगा वो। ठीक है, और ये टॉपिक के लिए कंसीडर करो कि आपके पास एसएमएस फैसिलिटी वगैरह कुछ नहीं है, मतलब आपको पता ही नहीं चलता बैंक में क्या चल रहा है। ठीक है, नहीं तो आप बोलोगे सर ऐसा थोड़ी है, तो तुरंत समझ जाता। नहीं, हमें नहीं समझ रहा, हमारे पास ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है। सो बैंक ने 250 रुपीज डायरेक्ट कट कर लिए एसएमएस चार्जेस के नाम पे, जिसकी हमें कोई खबर नहीं, हमने एंट्री नहीं की। ऐसा हो सकता है। ठीक है, उसके बाद बैंक चार्जेस हो सकते हैं, और भी बहुत सारे चार्जेस लगाती है बैंक अलग अलग नाम से। चेक बुक दिया उसके चार्जेस, पासबुक दिया उसके चार्जेस, ये सब बैंक माइनस कर लेगी। ठीक है, लेकिन मैं एंट्री नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे उसकी आइडिया नहीं है। यस, बिल डिसऑनर, वेरी नाइस जाहिद। बिल डिसऑनर बच्चों, बिल डिसऑनर का भी ऐसा ही होता है। उस पर भी आऊंगा मैं, एक्सप्लेन करूंगा बाद में, बिल डिस्काउंटिंग वगैरह। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल सुनो बच्चों। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन नाम की एक कंसेप्ट होती है। ओके, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। अब ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन मतलब क्या? सर खड़े होके इंस्ट्रक्शन देना? अरे नहीं मेरे भाई, ऐसा नहीं उसका मीनिंग। सो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन मतलब, एक एग्जांपल देता हूं मैं, आपको समझ जाएगा जल्दी से। अब मैंने ये जो क्लासरूम लिया हुआ है, ये रेंट पे लिया हुआ है। ठीक है, तो इसका मुझे एज्यूम करो 10,000 रुपए पर मंथ रेंट है। तो 10,000 रुपीज पर मंथ अगर मुझे रेंट देना है हर महीने के पहले तारीख को। होता ऐसा है ना कि बहुत बार मैं भूल जाता हूं, मतलब वो डेट पे पेमेंट करना याद नहीं रहता, या फिर मैं आउट ऑफ स्टेशन होता हूं, कभी कभी बीमार हो सकता हूं, कभी मेरे दिन भर बैचेस इतने थे कि मुझे टाइम नहीं मिला। ऐसा हो सकता है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से मैंने टाइम पे पेमेंट नहीं कर सका। अब टाइम पे पेमेंट नहीं किया तो मेरे जो ओनर है, मैं टेनेंट हूं ना,
तो जिसका ये क्लासरूम है उसको क्या लग रहा है, अरे यार ये सर फ्रॉडी है, साला पैसे देता नहीं टाइम पे, इसको पकड़ना ही पड़ेगा, साला इसको क्लासरूम ही खाली करने को बोलता। मैंने बोला अरे मेरे भाई, अरे ओनर जी ऐसा मत कीजिए, कृपा कीजिए, मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन मैं पेमेंट करना भूल गया, मुझे पॉसिबल नहीं हुआ, लेकिन मेरा बैड इंप्रेशन क्रिएट हुआ सामने वाले के माइंड में, तो इसलिए मैं सोचने लगा यार इसको क्या करूं यार, हर महीने की 1 तारीख को याद नहीं रहता, लेकिन पेमेंट तो करना है। मैं गया बैंक के पास, बैंक को बोला ऐसी ऐसी समस्या है, ऐसा ऐसा मेरा ओनर है, उसको हर महीने की 1 तारीख को 10,000 रुपए देने हैं, क्या आप करोगे? बैंक बोली यस, हम उसके लिए तो बैठे, डोंट वरी, डोंट फियर, इफ बैंक इज हियर, आपके बैंक में से, आपके अकाउंट में से हर महीने की 1 तारीख को 10,000 कट करेंगे और आपके ओनर को ट्रांसफर कर देंगे, और कुछ करे आपके लिए। मैंने बोला अरे यार मेरा वो इंश्योरेंस का भी इंस्टॉलमेंट होता है, 3-3 महीने में भरने पड़ते पैसे, आप भरोगे? अरे डोंट वरी सर, हम इंश्योरेंस के पैसे भी दे देंगे, हर 3 महीने में पैसे ट्रांसफर कर देंगे। मैं बोला इतना कर रहे हो तो लाइट बिल वगैरह? अरे यार सर कोई चिंता नहीं सर, हम सब सर्विस प्रोवाइड करते सर, आपका लाइट बिल, आपका फोन बिल और आपके और भी कुछ खर्चे हो गए ना, आप हमें बता दो, हम हर महीने पे कर देंगे। मैं बोला ऐसी बैंक हो तो ऐसी लाइफ इजी कर दी। मैंने उनको डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दे दिया कि ये सब पेमेंट 3, 4, 5 पेमेंट दे दिए, फॉर एग्जांपल ये आप हर महीने पे कर देना, मुझे बिना पूछे, मैं बता रहा हूं ना, तो पूछने की क्या बात है, हर महीने पेमेंट कर देना डायरेक्टली। इसे बोलते हैं स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। अब हुआ ऐसा, मैं बोल के आया उनको कि 10,000 रुपए रेंट पे कर देना, और बैंक तो नहीं गलती करेगी, बैंक में आदमी थोड़ी ही गलती करने वाला, वहां पे सॉफ्टवेयर है ना, सॉफ्टवेयर में डाल दिया कि 10,000 रुपए इनके अकाउंट से कट कर देना, तो सॉफ्टवेयर करने ही वाला है। गलतियां सिर्फ आदमी करता है भाई, मशीन है नहीं करती, ठीक है, वो बात अलग है, मशीन बनाने वाला भी आदमी होता है। नाउ द पॉइंट इज, हुआ ऐसा कि मेरे अकाउंट से पैसे कट होके ओनर के अकाउंट में निकल गए, लेकिन मुझे याद ही नहीं रहा एंट्री करना, मैंने कैश बुक में लिखा ही नहीं, कैश बुक में नो एंट्री है, लेकिन पासबुक से 10,000 कट हो गए, तो इसलिए भी डिफरेंस आता है, इसे बोलते हैं स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। ठीक है, अगेन बच्चों कभी कभी ऐसा होता है कि मैंने मेरे स्टूडेंट्स को अकाउंट नंबर देके रखा, स्टूडेंट्स आज ये तारीख है, अगले 8 दिन में आपको मेरे अकाउंट में फीस जमा करनी है, तो ये आप क्लास अटेंड कर सकोगे, और अकाउंट नंबर सब स्टूडेंट को सेंड कर दिया। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, डायरेक्टली अकाउंट में पैसे डाल देंगे, राइट? मुझे थोड़ी पता है कुछ, स्टूडेंट्स ने डायरेक्ट अकाउंट में पैसे डिपॉजिट कर दिए, तो बैंक में एंट्री होते जा रही है, पासबुक में बैलेंस प्लस होते जा रहा है, जैसे स्टूडेंट ने फीस जमा की प्लस 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 प्लस, अरे बाप रे इतने पैसे आ गए, मुझे तो खबर ही नहीं भाई, मेरे कैश बुक में एक भी एंट्री नहीं हुई। इसकी वजह से भी डिफरेंस आता है कैश बुक और पासबुक का। कभी कभी तो ऐसा होता है अमाउंट में मिस्टेक हो गई, कैश बुक में मैंने मेरे अकाउंटेंट को बोला लिख 50,000 एक को दिए, भाई ने 50 की जगह 15,000 लिख दिया, अरे गलती हो गई। इसकी वजह से भी कैश बुक और पासबुक का बैलेंस मिसमैच हो सकता है। ओके, एंड वन ऑफ द पॉइंट इज बिल डिसऑनर। बिल डिसऑनर के पहले मैं आपको बिल डिस्काउंटिंग नाम की एक कंसेप्ट सुनाता हूं बच्चों, समझाता हूं, ध्यान दो। इसके लिए भी दोनों ही लगेंगे, नहीं हम चलो सेपरेट ले लेते हैं। ये कैप पहना हुआ ये बैंक है, बैंकर है, और ये मैं हूं, ओके, माई सेल्फ, और एक मेरा कस्टमर है, जिसे हम डेटर बोलते हैं ना बच्चों, कस्टमर को। ठीक है, हुआ ऐसा, पूरी स्टोरी ध्यान से सुनो। मैंने इनको गुड्स सेल किए क्रेडिट पे, दैट इज उधारी पे गुड्स दिए डेटर को। ठीक है, कस्टमर बोला सर कोई टेंशन नहीं, 8 दिन में आपको पैसे लौटा दूंगा। मैं बोला भाई किसी का भरोसा नहीं है, किसी का नहीं भाई, आज के डेट में भाई पे भरोसा नहीं रखता, तू कौन है? मैं भरोसा नहीं रख सकता। बोले सर और क्या कर सकता हूं आपके भरोसे के लिए, मेरे पास पैसे तो नहीं आज। मैंने बोला चल ठीक है, भरोसा तो एटलीस्ट गुड्स तो दे सकता हूं मैं, लेकिन तू ना मुझे क्या कर, एक डॉक्यूमेंट पर लिख कर दे। मैंने एक डॉक्यूमेंट लिख कर दिया उसको कि तू मुझे इतने इतने पैसे देगा इतने टाइम के बाद, और उस पर उसका साइन ले लिया। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट मैंने ले लिया मेरे कस्टमर से। ये जो डॉक्यूमेंट है इसे क्या बोलते हैं बच्चों? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इस डॉक्यूमेंट को बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो मेरे लिए ये क्या है? बिल्स रिसीवेबल। मेरे लिए है बिल्स रिसीवेबल, मतलब मेरी एसेट। और अगर कस्टमर के पॉइंट से सोचे तो उसके लिए वो जो बिल है जिसपे साइन किया वो उसके लिए है बिल्स पेएबल, मतलब सिंपली उसके लिए लायबिलिटी। ठीक है ना, कर्जा है ना, उसको देना है मुझे पैसा, तो उसके लिए लायबिलिटी, और मेरे लिए एसेट है बिल्स रिसीवेबल।
अब बिल्स रिसीवेबल इस पे लिखा हुआ है कि पे मी आफ्टर 2 months, 2 महीने के बाद वो मुझे पेमेंट करने वाला है। लेकिन अभी मुझे अर्जेंसी है, मुझे अर्जेंटली पैसा चाहिए, कुछ भी करके मुझे पैसे चाहिए है 50,000 रुपए। फॉर एग्जाम्पल ये 50,000 का बिल है, ओके, और मुझे 50,000 की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। तो मैं गया बैंक के पास, बैंक को बोला बैंक 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 मुझे दे दो पैसा, फटाफट से 50,000 रुपए दे दो। बैंक बोल रही फटाफट देंगे, लेकिन आप गिरवी क्या रखोगे, कुछ ना कुछ मॉर्गेज चाहिए ना, प्रॉपर्टी, ऐसे कैसे दे दे आपको पैसे, कुछ तो प्रूफ चाहिए। मैंने बोला मेरे पास 2 चीजें हैं, एक तो मेरा दिल और दूसरा हाथ में बिल। बैंक बोल रही है आपका दिल गिरवी नहीं रख सकते, क्योंकि दिल तो आप ऑलरेडी किसी को दे चुके हो। बैक टू आवर पॉइंट, ये बिल गिरवी रख दो, ये बिल दे दो हमें, बिल के बदले हम पक्का आपको पैसे दे सकते हैं। वो जो बिल्स रिसीवेबल है उसके बदले में हम आपको पैसा दे सकते हैं, ठीक है। तो बैंक ने क्या किया, वो बिल ले लिया, ये जो बिल्स रिसीवेबल है मैंने बैंक को दे दिया, और बैंक ने उसके बदले मुझे 49,000 रुपीज दे दिए। पर लेकिन वो तो 50,000 का था। अरे बैंक समाज सेवा थोड़ी कर रही है, बैंक कुछ कमाएगी क्या, नहीं। बैंक ने मुझे 50 के बदले सिर्फ 49,000 दिए, इमीडिएट, तुरंत कैश मिल गया, ठीक है। ये प्रोसेस को बोलते हैं बिल डिस्काउंटिंग। मतलब जो बिल्स रिसीवेबल है, कस्टमर से पैसे मिलने वाले हैं, वो बैंक को दे दो और बैंक से इमीडिएट पैसे लेके आ जाओ, 49 मतलब कुछ पैसे कम करके, इसलिए उसे बोलते हैं बिल डिस्काउंटिंग। तो सर बैंक को पैसे कौन देगा, ये जो कस्टमर है ना, मैंने इसको बोला भाई 2 महीने के बाद डायरेक्ट बैंक में जा और तू पैसे दे देना बैंक को 50,000 रुपए। हाँ, बैंक को पूरे 50 देने पड़ेंगे, वो 1,000 रुपए तो बैंक का इनकम है ना, बैंक कमाने के लिए कर रहे हैं ना बच्चों सब कुछ। तो बैंक को पूरे 50,000 रुपए कौन दे देगा, मेरा कस्टमर, ठीक है। अगर उसने दे दिए तो उससे बोलते हैं बिल ऑनर हुआ, बिल ऑनर हुआ। और अगर पैसे नहीं दिए तो उससे बोलते हैं बिल डिसऑनर हुआ, ठीक है। सपोज इसने टाइम पे 2 महीने के बाद जो डेट थी उस दिन बैंक को पेमेंट नहीं दिया, तो बैंक क्या करेगी, बैंक मेरे अकाउंट से डायरेक्ट 50,000 डिडक्ट कर लेगी। भाई मुझे बिना बताए, मुझे फोन नहीं करने वाली, मुझे इन्फॉर्म नहीं करने वाली, डायरेक्ट अकाउंट में से 50,000 कट। पर अगर पैसे नहीं हुए तो निगेटिव में बैलेंस जाएगा, भाई लोन दिखेगा, लेकिन बैंक कट कर लेंगे 50,000, ठीक है। तो बैंक ने 50,000 कट कर लिए। अब इसकी खबर मुझे है क्या, नहीं। इसकी एंट्री कहां पे हुई, सिर्फ पासबुक में, पासबुक में से लेस कर लिया, लेकिन कैश बुक में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि मुझे उस चीज की नॉलेज ही नहीं है कि बिल डिसऑनर हुआ, मुझे यही नहीं पता। तो ऐसे सिचुएशन में भी कैश बुक और पासबुक का बैलेंस मिसमैच हो जाएगा। तो जब कैश बुक और पासबुक का बैलेंस मिसमैच होता है, तो ये जो झगड़ा है, ये कैश बुक और पासबुक का झगड़ा, ये झगड़ा हमें सॉल्व करना है, इस जो डिस्प्यूट सॉल्व करना है, इसे बोलते हैं रिकंसाइल करना, निपटा लेना, जो भी है कॉम्प्रोमाइज कर ले, तेरा कुछ मेरा कुछ, भाई हम दोनों भाई भाई निपटा लेंगे। इसे बोलते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। कैश बुक और पासबुक, इनमें जो बैलेंस में डिफरेंस आ रहा है, ये जो झगड़ा हमें सॉल्व करना है, इससे बोलते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। दोनों एक लेवल पे आ जाएंगे, कैश बुक पासबुक, खत्म मैटर। और ये कैसे करना है वो जानने के लिए देखते रहिए बच्चों नेक्स्ट एपिसोड में हम जल्दी ही मिलेंगे, और हम बैंक और कैश बुक और पासबुक का डिस्प्यूट जल्दी ही सॉल्व करेंगे विद द यूज ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। थैंक यू फॉर अटेंडिंग स्टूडेंट्स दिस सेशन। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड विद द मोर एनर्जी। तब तक के लिए बाय बाय।